देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजनीति में परिवारवाद के मुद्दे को लेकर न केवल पीएम मोदी बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो कांग्रेस को कोसती है और केवल कांग्रेस को ही नहीं कोसती बल्कि विपक्ष की तमाम पार्टियों को वो कोसती रहती है और परिवारवाद के मुद्दे पर घेरती है। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी से जब एक रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ लिया, जिसका राहुल गांधी ने ऐसा जवाब दिया कि गोदी मीडिया एकदम सकते में आ गया और राहुल गांधी का पूरा जवाब ही अपने चैनल से गायब कर दिया। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, पहले वो सुनिए, फिर गोदी मीडिया का क्या हाल हुआ वो बताते हैं। What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynastic politics. Last I heard, Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasty. तो रिपोर्टर ने जब राहुल गांधी से परिवारवाद पर सवाल किया तो जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या कर रहा है। मैंने सुना अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट चला रहा है। बीजेपी के कई नेता के बच्चे जो है वो वंशवादी हैं। कृपया निष्पक्ष रहें और भाजपा को देखें और ये सवाल बीजेपी से पूछें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर जैसे बच्चे, बीजेपी में कई लोग ऐसे लोग हैं जो वंशवादी हैं। तो ये जवाब सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पहली बार राहुल गांधी ने भाजपा के लहजे में ही भाजपा को जवाब दिया। पहली बार वंशवाद के नाम पर राहुल गांधी ने अमित शाह को डायरेक्ट टारगेट किया, सीधे राजनाथ सिंह को टारगेट कर दिया। इस बार वो डिफेंसिव नहीं दिखे बल्कि उन्होंने अटैक किया बीजेपी के ऊपर और पूरी पोल खोल कर रख दी। और ये हाल हो गया कि जो पत्रकार कांग्रेस के परिवारवाद पर राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे थे, उनके अपने चैनलों में राहुल गांधी का ये जवाब चला ही नहीं। किसी भी गोदी मीडिया के चैनलों पर प्राइम टाइम में राहुल गांधी का ये जवाब गायब कर दिया गया, पूरी तरह से दिखाया ही नहीं गया, ना तो इस पर कोई शो हुआ। और वो भाजपा जो लगातार गांधी परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, उस पर भी राहुल गांधी ने ऐसा जवाब दे दिया कि भाजपा भी सोचने पर मजबूर हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर मिजोरम पहुंचे थे राहुल गांधी, जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बातचीत की और इसी दौरान इस तरह का जवाब दिया। वहीं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी जब राहुल गांधी ने से सवाल पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को कम मत आकिए, हम सभी राज्यों में बीजेपी को हराकर जीत हासिल करेंगे। These ideas, like the party is marginalized. Look, last I heard, the Congress party was marginalized in Karnataka. We smashed the BJP in Karnataka. Then I heard that the Congress party is marginalized in Telangana. Now I'm hearing the BJP is going to be smashed in Telangana. Then I heard Mr. Advani wrote that the laboratory of the BJP is Madhya Pradesh. We're going to decimate the BJP in Madhya Pradesh. BJP is a very strong party in Chhattisgarh. We have wiped them out of Chhattisgarh. We're going to defeat them again in the election. BJP is a very strong party in Rajasthan. Well, we defeated them the last time, we're going to defeat them again this time. Right? And we're going to do the same to them in the Northeast. Please do not underestimate the idea of the Congress party. There's a big difference between the idea of the Congress party, which is deeply embedded in the hearts of the people of Mizoram and the hearts of the people of the Northeast. And it's very easy for the BJP to portray, using the media that they control, such statements that our party is marginalized. It's not marginalized. Don't worry. Just be a little bit patient and see what happens in Mizoram. तो राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटक में बीजेपी को हराया है, हमने हिमाचल में बीजेपी को हराया, पिछली बार हमने राजस्थान में बीजेपी को हराया। ठीक उसी तरह हम नॉर्थ ईस्ट में भी वही प्लान कर रहे हैं, यहाँ भी हम बीजेपी को हराएंगे और सभी राज्यों में जीत हासिल करेंगे। तो वहीं मणिपुर के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा। Look, my point yesterday was that it is the first time in my political career that I have been to a state and literally when I went from one area
from a Kuki area to a Meitei area, no Kukis could come with me. And when I went from Meitei area to Kuki area, no Meiteis could come with me. So my point was that the politics of division and the politics of hatred has created a division in the state. And that division needs to be repaired. The hatred that the BJP has spread needs to be removed, and bridges need to be built between the two communities. That was my point about Manipur. And I framed it by saying that the idea of India, which is respect, love and affection between communities, has been destroyed in Manipur by the BJP. And that idea of India, where people respect each other, have affection for each other, needs to be repaired. That was my point. It's very interesting to me, and I still don't understand it. You can sit down. And I still don't understand it. Why has the Prime Minister of India not gone to Manipur till today? It's a puzzle that I cannot answer. He is the Prime Minister of our country. A state is burning for 4 months. The government has absolutely no control over it. The government has essentially surrendered. And the Prime Minister does not think that he has a responsibility to go to the state to try and calm things down. It's a shocking thing to me. तो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों पर बात की, बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए और जिस तरह से वंशवाद के आरोप पर गोदी मीडिया को जवाब दिया, पूरी की पूरी बीजेपी को जवाब दिया, उससे बीजेपी और गोदी मीडिया दोनों ही सकते में हैं। आपकी इस खबर पर और राहुल गांधी के इस जवाब पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।